भारत और नेपाल के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं। इन दोनों देशों के बीच का रिश्ता कितना गहरा है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना में आज के समय लगभग 40,000 नेपाली अपनी सेवा दे रहे हैं, जिन्हें हम गुरखा के नाम से जानते हैं। कई सालों से गुरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की शान है। गुरखा ने कई जंग लड़े और भारत के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि आपको पता लग सके कि आज के समय नेपाल और भारत के बीच लगातार रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, और अगर भारत और नेपाल के बीच ऑफिशियल लेवल पर रिश्ते खराब होते हैं तो दोनों देशों को क्या क्या खोना पड़ सकता है। सबसे पहले हम दोनों देशों के सैन्य शक्ति के बारे में बात करते हैं। भारत नेपाल के मुकाबले बड़ी आबादी और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जहां भारत की आबादी 135 करोड़ की है तो वहीं नेपाल की आबादी लगभग 2 करोड़ 80 लाख की है। अगर हम ग्लोबल फायर पावर की बात करें तो भारत चीन के बाद चौथे स्थान पर आता है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल 122वें नंबर पर आता है। दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि नेपाल भारत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। दोस्तों, आप लोगों में से कई के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर मैं भारत की तुलना नेपाल जैसे देश से क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, तुलना करना जरूरी है। पहला कारण तो यह है कि आज नेपाल और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, और दूसरा वह भारत से दूर और चीन के नजदीक हो रहा है। भारत नेपाल रिश्ते की सबसे मजबूत डोर गोरखा रेजिमेंट की वजह से है। अगर हम गुरखा के इतिहास की बात करें तो भारत में महाराजा रंजीत सिंह के समय में भी उनके सेना में कुछ गुरखा शामिल थे। उस समय उनको भी पता था कि गुरखा के लड़ने की क्षमता कमाल की है। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया में भी गुरखा का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। अंग्रेजों ने गुरखा रेजिमेंट की स्थापना 1815 ईस्वी में किया, जिसके बाद गुरखा ने अंग्रेजों के लिए कई युद्ध लड़े और अपनी कुर्बानियां भी दी। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने 10 गुरखा रेजिमेंट को युद्ध लड़ने के लिए भेजा। इनकी युद्ध लड़ने की क्षमता को देखकर दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने 1,10,000 गुरखा को भेजा। दूसरे विश्व युद्ध में गुरखा को सबसे खतरनाक से खतरनाक इलाकों में भेजते थे। इनके युद्ध लड़ने की क्षमता को देखकर हिटलर ने भी यह कहा था कि अगर मेरे पास गुरखा होती तो मुझे कोई भी सेना नहीं हरा पाती। इसके बाद सन 1947 में आज़ादी के बाद ब्रिटेन, नेपाल और भारत के बीच ट्राइपेट्रियट एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत भारतीय सेना को 1 लाख गुरखा सोल्जर मिले, जबकि ब्रिटेन को कई हजार गुरखा मिला। तब से लेकर आज तक भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत नेपाल की धरती में पैदा हुआ कोई भी गुरखा भारतीय सेना या फिर ब्रिटिश सेना ज्वाइन कर सकता है। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो 1947 से भारत नेपाल के बीच बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है। नेपाल में पैदा हुआ कोई भी गुरखा या नेपाली नागरिक इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा नेपाली आर्मी और हमारी आर्मी के बीच बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। भारतीय आर्मी और नेपाली आर्मी के बीच कितने अच्छे रिश्ते होंगे, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि कई बार नेपाली आर्मी हमारी आर्मी एकेडमी आती है और हमारी आर्मी उन्हें ट्रेनिंग देती है। अगर हम भारत नेपाल के रिलेशनशिप ग्राउंड लेवल पर देखें तो भारत नेपाल के बीच रिलेशन इतने अच्छे हैं कि इंडियन आर्मी कई बार नेपाल में जाकर उनके गाँव वाटर और पावर प्रोजेक्ट लगाती है और कोशिश करती है कि जो यहाँ से सोल्जर रिटायर होकर गए हैं उनका जीवन भी बेहतर हो। आज की बात करें तो 40,000 नेपाली 7 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में सर्व कर रहे हैं और 80,000 रिटायर ऑफिसर सोल्जर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट के अनुसार इन सब में भारत 12 बिलियन US डॉलर खर्च करता है, जबकि भारत के डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का डिफेंस बजट लगभग 65 बिलियन US डॉलर का है, जिसमें से भारत 12 बिलियन US डॉलर नेपाली नेशनल को पेंशन देने में खर्च कर देता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत और नेपाल के बीच कितनी डीप मिलिट्री एंगेजमेंट है, और इतनी डीप मिलिट्री एंगेजमेंट मेरे हिसाब से दुनिया में शायद ही किसी 2 देशों के बीच होगी, क्योंकि इन दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देशों के मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं और पेंशन तक का सिस्टम है। इसलिए इतने डीप रिलेशंस शायद ही दुनिया में 2 देशों के बीच है, भारत और नेपाल को छोड़ के। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर भारत और नेपाल के बीच इतने अच्छे रिलेशन है तो आज के समय नेपाल हमसे दूर क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच कई ऐसे सिस्टम है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऐसे में भारत से जलने वाले देश या ग्रुप यही कोशिश करेंगे कि वह इस सिस्टम को तोड़ दे। नेपाल में भी कुछ पॉलिटिकल ग्रुप हैं जो खुले आम कह रही हैं कि नेपाल को इंडियन आर्मी में अपने गुरखा के एंट्री को बैन करना चाहिए। इनका कहना है कि अगर कल को भारत चीन के बीच युद्ध होता है तो हम नहीं चाहते हैं कि गुरखा वीर गति को प्राप्त हो। दोस्तों, आज के समय सबसे बड़ा खतरा यह है कि नेपाल में भी चीन की तरह वन पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम न आ जाए। कहीं केपी ओली पावर के नशे में डेमोक्रेसी ही खत्म न कर दें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो संभवतः इनका अगला टारगेट इंडिया नेपाल मिलिट्री रिलेशन ही होगा। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि भारत नेपाल संबंध अभी बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है।
अब केपी ओली का लीडरशिप ही यह तय करेगी कि भारत और नेपाल की दोस्ती किस ओर जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।